आरजेडी टूटी, तेजस्वी बने सबसे बड़ा कारण। नतीजों के बाद फूट फूट कर रोए लालू के लाल। बिहार के नतीजों में एनडीए की बल्ले बल्ले हो गई और लालू का तेजस्वी को सीएम बनते देखने का सपना टूट गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तेजस्वी ने अपने साथ साथ पूरी आरजेडी पार्टी को डुबोने का काम किया। सवाल यह भी है कि क्या तेजस्वी ने यह हालात पैदा कर दिए कि आरजेडी पार्टी का अब कोई अस्तित्व ही नहीं। और सवाल यह भी है कि महागठबंधन की हार के कौन कौन से बड़े कारण रहे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं। महागठबंधन की बुरी हार हो चुकी है। जाहिर है कि बिहार की जनता ने महागठबंधन और तेजस्वी यादव को हराया नहीं, बल्कि एक तरह से नकार दिया है। आखिर जो पार्टी और जो नेता चुनाव के दिन तक बराबरी का टक्कर देने का दावा कर रहा था, वो इस तरह कैसे धराशायी हो गया, जिनके कारणों को हम सबसे पहले आपको बताएंगे। उसके बाद आरजेडी की बात होगी कि क्या अब आरजेडी पार्टी का अस्तित्व रहेगा या फिर वो भी धराशायी हो जाएगी। 52 यादव उम्मीदवारों को टिकट देना गलत साबित हुआ। इस हार की एक प्रमुख वजह आरजेडी द्वारा 52 यादव उम्मीदवारों को टिकट देना साबित हुआ। यह फैसला न केवल जातिवादी छवि को मजबूत कर गया, बल्कि गैर यादव वोट बैंक को दूर भगा गया। बिहार की राजनीति जाति पर टिकी है, जहां यादव 14% आबादी आरजेडी का कोर वोट बैंक है। लेकिन 52 टिकट यादवों को देने से पब्लिक को यादव राज की गंध आने लगी, जिसके चलते अगड़े और अति पिछड़े महागठबंधन से दूर हो गए। आरजेडी ने कुल 144 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें 52 यादव थे, जो कुल प्रत्याशियों का लगभग 36% था। यह संख्या 2020 के 40 से बढ़ी, जो तेजस्वी की यादव एकीकरण रणनीति का हिस्सा थी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत आरजेडी को 143 सीटें मिली थीं। हो सकता है कि आरजेडी को यादव सीटों पर अच्छी सफलता मिल जाए, ऐसा तेजस्वी ने किया, पर ओवरऑल ये नुकसान कर गया। बीजेपी ने प्रचार में आरजेडी का यादव राज का नैरेटिव चलाया, जो शहरी और मध्यम वर्ग में गूंजा। तेजस्वी ने अगर 30 से 35 यादव टिकटों तक सीमित रखा होता तो कुर्मी कोयरी वोटों का हिस्सा 10 से 15% बढ़ सकता था, जैसा अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनावों में किया था। उन्होंने केवल 5 यादव प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, बाकी पिछड़ी जातियों और सवर्णों को वोट देकर उन्हें अपना बना लिया। सहयोगी पार्टियों को भाव न देना तेजस्वी यादव की रणनीति में सबसे बड़ी चूक और अपने सहयोगियों कांग्रेस, वाम दलों और छोटी पार्टियों के साथ बराबर भाव न रखना साबित हुआ। सीट शेयरिंग विवादों ने गठबंधन को कमजोर किया और तेजस्वी के आरजेडी सेंट्रिक अप्रोच ने विपक्ष को बांट दिया। यह न केवल वोट ट्रांसफर फेल कर गया, बल्कि एनडीए को एकजुट दिखाने का मौका दिया। कांग्रेस ने गारंटी मैनिफेस्टो पर जोर दिया, लेकिन तेजस्वी ने नौकरी देंगे को प्राथमिकता दी, जो सहयोगियों को चुभा। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र का नाम भी तेजस्वी प्रण रखकर सबको पीछे कर दिया। तेजस्वी ने प्रचार में सहयोगियों को बैक सीट पर रखा। रैलियों में राहुल गांधी की तस्वीरें कम, तेजस्वी की ज्यादा दिखी। तेजस्वी का अपने वादों का ब्लूप्रिंट नहीं दे पाना। तेजस्वी की सबसे बड़ी चूक ये रही कि वो वादों का ब्लूप्रिंट नहीं दे पाए। वादे तो बहुत कर दिए, लेकिन कैसे पूरा करेंगे ये नहीं बता पाए। हर घर को एक सरकारी नौकरी, पेंशन, महिला सशक्तिकरण और शराबबंदी की समीक्षा जैसे वादे तो किए, लेकिन फंडिंग, कार्यान्वयन योजना या समयबद्ध ब्लूप्रिंट के अभाव ने वोटरों में अविश्वास पैदा किया। हर घर को सरकारी नौकरी पर वो खुद जवाब नहीं दे सके। हर रोज कहते रहे कि बस अगले 2 दिन में ब्लूप्रिंट आ जाएगा, पर चुनाव बीत जाने के बाद भी वो नहीं आया, जिससे लोगों में विश्वास घटा और नतीजा आपके सामने रहा। महागठबंधन का मुस्लिम परस्त छवि बन जाना। महागठबंधन की मुस्लिम परस्त छवि तेजस्वी यादव की हार का बड़ा कारण बनी। मुस्लिम बहुल सीटों पर तो आरजेडी या महागठबंधन के अन्य सहयोगियों की जीत संभव होती, पर पूरे प्रदेश में इसका नुकसान हुआ। खुद यादव जाति के वोट कई जगहों पर आरजेडी को नहीं मिले। सत्ता मिलने पर बिहार में वक्फ बिल नहीं लागू करने का वादा जिस तरह तेजस्वी ने किया, वो बहुत से यादव बंधुओं को भी पसंद नहीं आया। बीजेपी ने लालू यादव के संसद में वक्फ बिल के अत्याचार के खिलाफ दिए भाषण को खूब वायरल कराया, जिसका फायदा उसे बखूबी मिला और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी।
लालू यादव की विरासत को लेकर तेजस्वी की दोहरी रणनीति। तेजस्वी यादव अपनी सबसे बड़ी पूंजी लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत को संभाल नहीं पाए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से लालू की विरासत का समर्थन किया, सामाजिक न्याय की बात की, लेकिन चुनावी पोस्टर्स और बैनर्स में लालू की छवि को पीछे ढकेल दिया। इससे वोटरों में यह संदेश गया कि तेजस्वी अपनी ही राजनीतिक जड़ों से झिझक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गोपालगंज रैली में इसी बिंदु को पकड़कर कहा कि तेजस्वी अपने पिता के पाप छिपा रहे हैं। तेजस्वी जंगलराज की छवि से दूर रहना चाहते थे और सामाजिक न्याय की छवि साथ रखना चाहते थे। इस दोहरेपन ने जनता को और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। अपने पिता लालू प्रसाद को लेकर कंफ्यूज रहे तेजस्वी। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि तेजस्वी ने लालू की विरासत को अपनाया लेकिन पोस्टर में भी उनकी तस्वीर को छोटा कर नई पीढ़ी को क्या दिखाने की कोशिश की, ये समझ में नहीं आया। ये दोहरी नीति उल्टी पड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैली में कहते रहे कि तेजस्वी लालू के पाप को छिपा रहे हैं। तेजस्वी ने लालू के सामाजिक न्याय एजेंडे को अपनाया, लेकिन जंगल राज छवि से डरकर दूरी बनाई। पोस्टर में लालू को कोने में ठूसना उनका अपमान ज्यादा था। तेजस्वी का हर घर सरकारी नौकरी का वादा नहीं चला। महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने अपना पूरा चुनाव प्रचार अभियान सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी हटाओ के इर्द गिर्द रखा, जो काम नहीं आ पाया। बिहार के हर घर में सरकारी नौकरी देने का वादा तो किया, और तो और तेजस्वी ने युवाओं को अपने पक्ष में करने के लिए सोशल मीडिया पर बड़े कैंपेन चलाए, लेकिन वो कैंपेन काम नहीं आ पाया। युवा संकल्प पत्र लेकर आए। तेजस्वी ने दावा किया था कि बिहार के युवाओं ने 20 साल की नीतीश सरकार को हटाने के लिए वोट किया है, लेकिन अब ये बातें झूठी साबित हो रही हैं जब नतीजे सामने आ चुके हैं। सहयोगियों के साथ बराबरी का व्यवहार ना कर पाना। हम बार बार ये कह रहे हैं कि महागठबंधन ने सहयोगियों के साथ बराबरी की बात कभी नहीं की। तेजस्वी यादव ने, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कनपट्टी पर बंदूक रखकर ये कहलवाया कि मैं ही सीएम उम्मीदवार हूं, वो कांग्रेस को भी पसंद नहीं आया। और वाम दल की अगर बात करें तो वाम दल भी तेजस्वी से खासा नाराज होता हुआ नजर आया था। यानी एकजुटता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, और चुनाव तक हमने देखा कि महागठबंधन में किस तरीके से कलह रही, क्योंकि तेजस्वी अपने आप को ही सामने रखने की कोशिश कर रहे थे और अपने आप को ही दिखा रहे थे कि वो ही महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार हैं और आगे आने वाले समय में सीएम बनेंगे। जब इन सब चीजों को जबरदस्ती किया गया तो ना तो ये वाम दल को पसंद आया और ना ही कांग्रेस को पसंद आया। नतीजा ये रहा कि महागठबंधन की छवि बहुत खराब बनकर सामने आई और उसमें तेजस्वी की छवि बहुत खराब बनकर सामने आई और आरजेडी बहुत पिछड़ गई। पिछले चुनाव जितना वोट प्रतिशत फिर भी क्यों हारी आरजेडी को पिछले चुनाव के बराबर वोट शेयर ही मिला है, लेकिन उनके उम्मीदवार सीटें नहीं जीत पाए। पिछले चुनाव में आरजेडी का वोट प्रतिशत 23% था, जो इस चुनाव के समान ही है। फिर भी आरजेडी पिछड़ती नजर आई। पिछली बार 23% वोट के साथ तेजस्वी ने 75 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उतना ही वोट प्रतिशत होने के बावजूद आरजेडी सिमटती नजर आई और उससे आधी सीट भी नहीं ले पाई जितनी उसने 2020 में जीती थी। सीट बंटवारे में देरी और भरोसे की कमी। पूरे चुनाव में महागठबंधन खेमे में राजद ही राजद दिखा। राजद ने चुनाव प्रचार को स्वयंभू अंदाज में आगे बढ़ाया। राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच अंदर खाने जो भरोसे की कमी दिखी थी वो तस्वीरों में भी नजर आ रही थी। जब तेजस्वी और राहुल लगातार रैली तो करते थे, लेकिन राहुल मूक दर्शक बनकर बैठे रहते थे और तेजस्वी की तरफ से लगातार कभी वक्त कानून को लेकर बात कही जाती थी तो कभी वोट चोरी की बात कही जाती थी, जो लोगों को पसंद नहीं आया कि महागठबंधन तो बना है लेकिन राहुल तेजस्वी आखिर एक भाषा क्यों नहीं बोल रहे हैं। और तेजस्वी यादव उसी भरोसे को हासिल करने में असफल रहे जो वोटरों को अपने पक्ष में कर सकता था। यानी महागठबंधन का वो भरोसा जो तेजस्वी दे सकते थे वो तेजस्वी ने नहीं दिया। अगर राहुल तेजस्वी एक होते और महागठबंधन में ऐसे फूट न पड़ती तो शायद नतीजा आज कुछ और होता। एनडीए का एकजुट चेहरा, मोदी फैक्टर और नीतीश पर भरोसा। चलिए तो बात हुई महागठबंधन की, लेकिन जाने से पहले एनडीए की जीत का कारण भी आपको बताते चले जाते हैं, क्योंकि एनडीए ने जो मेहनत की है वो रंग लाई है। दरअसल एनडीए ने सीट शेयरिंग और प्रचार में एकजुटता दिखाई थी। तेजस्वी की तरह बिल्कुल भी तस्वीर एनडीए में नजर नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों ने एनडीए को मजबूत नैरेटिव दिया। महागठबंधन के अंदरूनी खींचतान के मुकाबले एनडीए का चुनावी प्रबंधन बहुत हद तक प्रभावी रहा और पूरे बिहार में वोटरों ने
मोदी नीतीश की जोड़ी पर भरोसा जताया। चुनावी समर के बीच में बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी अपरोक्ष रूप से साफ कर दिया कि सीएम नीतीश ही होंगे। इस एकजुटता ने एनडीए पर बीजेपी का भरोसा बढ़ाया और नतीजा आपके सामने रहा कि बीजेपी आज सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और एनडीए ने अपनी जीत को सुनिश्चित किया है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।